बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दिया गला। तो आज बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। जो इस वक्त आपके इल्म में है कि पिछले तकरीबन साल डेढ़ साल से प्रॉपर्टी बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब प्रॉपर्टी फिर एक दफ़ा बूम कर रही है और प्रॉपर्टी आसमान को छूने जा रही है। तो हकायक सामने रखते हैं। आप जाहिर है पूछेंगे कि क्या वजह हुई, क्यों प्रॉपर्टी आसमान को छू रही है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे क्या वजह हुई, क्यों प्रॉपर्टी आसमान को छुएगी। इससे पहले कि प्रॉपर्टी आसमान से बातें करने लग जाए, मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपके पास कोई जमा पूंजी है, आपने कोई पैसे संभाल के रखे हुए हैं कोई इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से, तो इंतजार ना कीजिएगा, फौरी तौर पे उन्हें खर्च करें। कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो आपको मुनासिब लग रही हो वो खरीद लें। नया साल शुरू होगा 2025, तो प्रॉपर्टी के रेट ऑलमोस्ट आप देखेंगे तकरीबन डबल हो जाएंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 2-2.5-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, हकायक सामने रखे थे कि प्रॉपर्टी जो है इस 2-3 महीने में आसमान से बातें करना शुरू कर देगी। तो उस वक्त कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा कि लोधी साहब, आप हवा में तलवारें मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है। तो मैंने तब ये बात कही थी कि इस वक्त शरह सूद जो है बैंकों की वो तकरीबन 22.5% है। इस पे गवर्नमेंट कमी कर रही है और ये कमी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोग मजबूर हो जाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकों से उठा के प्रॉपर्टी पे लगाने के लिए। तो यही हुआ, शरह सूद में आस्ता आस्ता कमी होते होते आज शरह सूद तकरीबन 13% पे आ गई है। कहां 22.5% और कहां ये 13%। तो फर्क हुआ ना। अभी से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन ठहरें, पहले अगली बात सुन लें। और भाई, नए साल में जनवरी में ये शरह सूद तकरीबन 1 डिजिट पे आ रही है। तो 1 डिजिट का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना जी, यानी मैक्सिमम भी अगर हुई तो ये 9% पे आ जाएगी। अब जब 9% पे आ जाएगी तो तमाम लोग अपने पैसे बैंकों से निकालेंगे और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मैंने ये भी कहा था 3 महीने पहले कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रही है। तो गवर्नमेंट ने शो करके दिखा दिया। गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल सर जोड़ के बैठी हुई है। टैक्स के अदारे, एफबीआर और दूसरे तमाम अदारे ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम अपनी रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं। क्यों कि जो टैक्स का हदफ था पंजाब गवर्नमेंट को जो दिया हुआ था वो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि बहुत सारा टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी से इकट्ठा किया जाता है। तो इन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस लगाए थे उसकी ट्रांसफर पे, सेल परचेज पे, वो इतने ज्यादा कर दिए कि शायद इनके दिमाग में यह था कि ज्यादा टैक्स वसूल होगा, लेकिन वो उल्ट हो गया। लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, लेना देना सब कुछ बंद कर दिया और प्रॉपर्टी का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जीरो की शक्ल में वसूल हुआ। तो गवर्नमेंट को यह सोचना उनकी मजबूरी बन गया। अब दूसरी तरफ देखें खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनका जो हदफ था टैक्स का उन्होंने अबूर कर लिया। रीजन क्या थी कि उन्होंने प्रॉपर्टी पे रिलीफ दिया। प्रॉपर्टी के जो ट्रांसफर और खरीदो फरोख्त पे जो टैक्स होता है उन्होंने बहुत कम किया हुआ था। तो कम होने की वजह से लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट करी, खरीदो फरोख्त की, तो उनका हदफ जो है वो पूरा हो गया। अब इसी तरह अगर बलोचिस्तान की बात करते हैं तो वहां भी यह हदफ पूरा नहीं हो सका। अब सिंध की बात करते हैं तो वहां प्रॉपर्टी पे
क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं बढ़ाया तो वहां भी ये टैक्स की जो शरह थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा रही। गवर्नमेंट का जो हदफ था उसको क्रॉस कर गया, क्योंकि जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि हम जिम्मेदारों को तंग नहीं करना चाहते, जिम्मेदारों पे टैक्स नहीं लगाना चाहते। तो ये मामलात कुछ होते हैं सोचने के, समझने के। जब आप आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम खुश होगी, आवाम अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालेगी और फिर गवर्नमेंट को टैक्स भी वसूल होगा। तो दोस्तों, अब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि मैक्सिमम ये जो 2 हफ्ते इस साल के रहते हैं, इसके अंदर अंदर फैसला करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि टैक्स पे तकरीबन 70% जो है वो कमी कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे जो टैक्सेस हैं उनमें 70% जो है वो कम कर रहे हैं उसे। और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, वो प्रॉपर्टी कोई भी खरीदें या सेल करें, उनका टैक्स जीरो होगा, उन पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, जब ये वाली बात हो, गवर्नमेंट इस तरह रिलीफ देना शुरू करे तो हर बंदा खुशी से अपनी प्रॉपर्टी सेल भी करता है और परचेज भी करता है। जाहिर है, डेफिनेट आप सोचेंगे कि यार एक बंदे ने प्रॉपर्टी सेल की, अब वो दोबारा क्या करेगा? अब दोबारा वो पैसे जो बैंक में तो नहीं रखेगा, क्योंकि बैंक का शरह सूद जो है वो तो बहुत कम हो गया। तो अब वो क्या करेगा? वही पैसे उठा के कोई और प्रॉपर्टी खरीद लेगा। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट को उसका जो टैक्स है, एक दफा उसने बेची और फिर उसने परचेज की, अगर कम भी होगा तो फिर भी गवर्नमेंट को फायदा हुआ, और अगर ज्यादा था तो किसी ने बेचनी ने पसंद नहीं की, किसी ने खरीदना पसंद नहीं की, तो गवर्नमेंट को टैक्स वसूल नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक बहुत अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं लाहौर के हवाले से, कि एलडीए ने इस वक्त लाहौर को, जो लाहौर में ट्रैफिक का बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है, तो 5 नए रोड जो हैं वो बनाने का फैसला कर लिया है। तो ये रोड तकरीबन कोई 3 महीने का किसी रोड को टाइम दिया गया, किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने, यानी साल 6 महीने में ये रोड का जो सर्कल है ये सारा कुछ मुकम्मल हो जाएगा। तो ये तमाम जो ट्रैफिक का बर्डन है इस वक्त वो कम हो जाएगा। बहरिया टाउन की अगर बात करते हैं तो ये शौकत खानम की तरफ से जो एम्पोरियम मॉल है वहां से एक रोड निकलता आ रहा है, जो जुबली टाउन से होता हुआ बहरिया टाउन के मेन बुलेवार्ड, जो मेडोज के अंदर से ये रोड आता हुआ सीधा तलवार चौक की तरफ आएगा और तलवार चौक से होता हुआ सीधा रिंग रोड को अबूर करेगा। इसी तरह एक रोड जो ये बना रहे हैं हल्लोकी से शुरू होने वाला है, इसे बहावल नगर मोटरवे का नाम दिया गया है। हल्लोकी से शुरू होने वाला ये मोटरवे ये रायवंड के पास से सुए हासल से को क्रॉस करता हुआ सीधा साहिवाल और बहावलपुर की तरफ जाएगा। इससे भी ट्रैफिक का जो बोझ है बहुत कम हो जाएगा। इसी तरह एक और रोड जो शौकत खानम की तरफ से पीआईए रोड को क्रॉस करता हुआ बन रहा है वो भी बनेगा। यानी इसी तरह के कुछ 5 रोड हैं जो लाहौर में बनने जा रहे हैं, जिससे ट्रैफिक का बर्डन जो है बहुत कम हो जाएगा। तो इन रोडों की वजह से भी प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, क्योंकि जिन लोगों की जमीनों के अंदर से ये रोड गुजरेंगे जाहिर है उनकी जमीनें कमर्शियल हो जाएंगी, और वो कमर्शियल जब होंगी उनके रेट भी अप होंगे, लोग खरीदो फरोख्त भी करेंगे। तो लोगों का रुझान बन जाएगा कि यार ये जमीन जो है यहां परचेजिंग कर लें, यहां से रिंग रोड गुजर रहा है या यहां से मोटरवे गुजर रहा है, तो उसके आसपास लोगों का ट्रेंड होता है कि लोग जमीन परचेज करते हैं, कोई अपने कारोबार के लिए, कोई बड़ा फार्म बनाने के लिए, कोई पेट्रोल पंप के लिए, और इसी तरह की ये कारोबारों के लिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए हर बंदे की कोशिश होती है कि किसी मेन अप्रोच पे जगह खरीदी जाए, क्योंकि उसके रेट भी इंक्रीज करते हैं और वो मौके की मुनासबत से बेहतर भी होती है, क्योंकि इसे रोड का एक जो है अप्रोच मिल जाती है। तो दोस्तों, बात करने का मेरा मतलब जो था वो यही था कि आज अगर आपके पैसे हैं वक्त ज़ाया ना करें,
कोशिश करें 2024 के अंदर अंदर ही प्रॉपर्टी खरीद लें, क्योंकि 2025 में जब आप सोचेंगे कि मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूं तो फिर वो आपकी पहुंच से बाहर होगी, आप उसे खरीद नहीं सकेंगे। और वो लोग जो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उनको मेरा मशवरा है कि ये 2 हफ्ते रुक जाएं। एक तो प्रॉपर्टी बेचने पे टैक्स कम हो रहा है, वो भी आपकी बचत होगी, और दूसरा रेट जो है, क्योंकि शरह सूद 1 डिजिट में आने पे प्रॉपर्टी के रेट अप होंगे, वो भी आपका फायदा होगा। तो अगर आपने आज यहां तक मेरी ये बात सुनी, मेरे चैनल को देखा, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके आगे, मेहरबानी कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी चीज का फायदा अकेले नहीं उठाना चाहिए, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने अजीजों कारब को भी बताएं कि यार ये बड़ी इंफॉर्मेशन किस्म की वीडियो जो शेयर हुई है, और इसमें 100% जो है मैं जो बात कर रहा हूं बड़े वसूख से और बड़े इत्माद से कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला मेरी बात पे आप लोग अमल करें और आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। तो अगर मेरी बात पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कल तक इजाजत दे दें। कल फिर इंशाअल्लाह ताला किसी बात पे, किसी मौजू पे बात करेंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।